रोल कैमरा। जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, मग्निफिका हुमानितास, महान मानवता, भव्य मानवता अथवा मानव गरिमा की महिमा। संत पापा लियो 14वें का यह पहला एनसिक्लिकल पूरी दुनिया में, विशेष करके हमारे समुदाय में काफ़ी चर्चित है। मैं फादर रायन आप लोगों के साथ मिलकर इस एनसिक्लिकल परिपत्र पर विचार विमर्श करना चाहता हूं और गहराई रूप से आप लोगों के साथ चिंतन करना चाहता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम तत्कालीन संदर्भ से शुरू करते हैं। मग्निफिका हुमानितास पोप लियो 14वें का पहला परिपत्र है जो 15 मई 2026 को पोप लियो 13वें के प्रसिद्ध परिपत्र रेरुम नोवारुम की 135वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया। रेरुम नोवारुम कलीसिया का पहला सामाजिक सिद्धांत था जिसने एक शताब्दी पहले औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया। लैटिन शब्द रेरुम नोवारुम का अर्थ है नई परिस्थितियां या नई बातें। पोप लियो 13वें ने कारखानों में कार्यरत श्रमिकों, उजड़ते हुए परिवारों, बाल श्रम, पूंजीवाद तथा तीव्र औद्योगिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न नई प्रकार की गरीबी को निकट से देखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सुसमाचार की घोषणा लोगों के वास्तविक जीवन की परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं कर सकती। इसलिए कलीसिया मौन नहीं रह सकती। कलीसिया केवल एक निष्पक्ष दर्शक नहीं बन सकती, उसे सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। कलीसिया का यह पक्ष केवल धर्मशास्त्रीय नहीं बल्कि मानव केंद्रित होना चाहिए, ऐसा जो मानव व्यक्ति के अस्तित्व के मूल को स्पर्श करे और लोगों के बीच जाकर उनके जीवन की वास्तविकताओं से जुड़े। जैसा कि पोप फ्रांसिस अक्सर कहा करते थे, कलीसिया को लोगों के बीच चलना चाहिए और हर प्रकार के लोगों से मिलना चाहिए। वर्तमान संदर्भ। डिजिटलीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिकी हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से है। ये कार्य, संचार, शिक्षा और यहाँ तक कि मानवीय संबंधों को भी बदल दे रहे हैं। इस परिपत्र का केंद्र मानव गरिमा है। इसे मानव व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और नैतिक उत्तरदायित्व पर गहन चिंतन किया गया है। साथ ही इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मानव व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाखों प्रश्नों के उत्तर दे सकती है, लेकिन इन प्रश्नों का नहीं, जैसे मनुष्य होने का वास्तविक अर्थ क्या है, मानव व्यक्ति का मूल्य क्या है, मनुष्य को विशिष्ट क्या बनाता है, एक समाज और मानव समुदाय के रूप में हमें किस दिशा का चुनाव करना चाहिए, मानवता का भविष्य किस ओर जा रहा है। कलीसिया के इतिहास में आज तक किसी भी पोप ने अपने धर्माध्यक्षीय परिपत्र को स्वयं जारी करके उसका व्यक्तिगत परिचय नहीं दिया था। पोप लियो 14वें ने इस परंपरा को तोड़ते हुए स्वयं मग्निफिका हुमानितास का परिचय प्रस्तुत किया। सामूहिक उत्तरदायित्व। पोप लियो 14वें और कलीसिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चिंतित क्यों है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब न केवल प्रयोगशालाओं
या तकनीकी कंपनियों तक सीमित है, परंतु मानव जीवन के लगभग हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। यह लोगों के सीखने, कार्य करने, संवाद करने और निर्णय लेने के तरीकों को प्रभावित कर रही है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिक शक्तिशाली होती जा रही है, कलीसिया कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। इन तकनीकों से वास्तविक लाभ किसे मिल रहा है? कौन लोग पीछे छूट रहे हैं? किन लोगों को अनदेखा किया जा रहा है? डीप फेक और झूठी सूचनाओं के इस युग में सत्य की रक्षा कैसे की जाएगी? भाई और बहनों, जब मानव जीवन से जुड़े निर्णय केवल आंकड़ों तक सीमित हो जाए या उन्हें एल्गोरिदम्स के हवाले कर दिए जाए, तब मानव गरिमा का क्या होगा? यदि तकनीक मानव व्यक्ति को ही भूल जाए तो नैतिकता और आचार सिद्धांतों का महत्व समाप्त होने लगता है। प्रत्येक मानव के पास ऐसे जन्मजात यानी अंतर्निहित गरिमा होती है, जो कि उपलब्धि से अर्जित नहीं होती, न ही उसकी उपयोगिता या उत्पादकता से निर्भर करती है। गरीबी, असफलता, उपेक्षा या समाज से बहिष्कृत कर दिए जाने पर भी उसकी गरिमा कभी कम नहीं होती। इस परिपत्र की विशेषता यह है कि यह सभी हितकारों को विश्वास में लाना, हर व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति द्वारा लिखी गई एक पुस्तक या दस्तावेज है। पोप लियो 14वें स्वयं बताते हैं कि इस परिपत्र को तैयार करने से पहले उन्होंने अनेक लोगों से व्यापक परामर्श किया। इनमें वैज्ञानिक, अभियंता, राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारी, विद्यार्थी, माता-पिता, शिक्षक, शिक्षाविद, पुरोहित, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, नीति निर्माता तथा एंथ्रोपिक संस्था के सह संस्थापकों में से एक श्री क्रिस्टोफर ओला भी शामिल थे। पोप लियो 14वें के संदेश को समझने के लिए किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यह दस्तावेज प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। 2 बाइबलीय चित्र। इस परिपत्र की भूमिका में पोप लियो 14वें मानवता के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती रखते हैं। वे कहते हैं कि हमें यह निर्णय लेना है कि हम बाबेल का नया गुम्मट बनाएंगे या यरूशलेम नगर का उसकी दीवारों सहित पूर्व निर्माण करेंगे, जहां ईश्वर और मानवता एक साथ निवास करते हैं। नूह के वंशजों ने एक नगर और एक गुम्मट बनाने का निर्णय लिया, जिसकी चोटी स्वर्ग तक पहुंचे। उनका उद्देश्य अपना नाम महान बनाना, अपने लिए स्थिरता और शक्ति सुनिश्चित करना था। वे एक भाषा, एक तकनीक और एक दिशा स्थापित करना चाहते थे। इस सोच का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसमें ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं रहता। विविधता समाप्त हो जाती है, एक रूपता को बढ़ावा मिलता है और सहभागिता के स्थान पर समानता थोप दी जाती है। ऐसा नगर घमंड, आत्मनिर्भरता के अहंकार, आत्म प्रशंसा और संवादहीनता की नींव पर खड़ा हो जाता है। इसका परिणाम अंततः भ्रम, बिखराव और विभाजन होता है। भाई और बहनों, दूसरी ओर नबी नेहेमिया का ग्रंथ हमें सिखाता है कि यरूशलेम नगर की दीवारों का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। बाबुल के निर्वासन के बाद जब कुछ लोग यरूशलेम लौटे
तो उन्होंने नहर को खंडहर अवस्था में पाया। नहमिया ने उपवास किया, प्रार्थना की और लोगों के लिए मध्यस्थता की। उन्होंने राजा से यरूशलेम लौटने की अनुमति मांगी। फिर उन्होंने परिवारों को एकत्र किया और प्रत्येक परिवार को दीवार के एक एक भाग के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने लोगों की चिंताओं को सुना, उनके प्रयासों का समन्वय किया और हर प्रकार के विरोध का सामना किया। इसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि यरूशलेम का निर्माण सामूहिक प्रयास से ही संभव है। खुला संवाद और परस्पर सहयोग इसका अभिन्न अंग है। इसे कोई एक व्यक्ति अकेले नहीं बना सकता। इन दोनों बाइबलीय उदाहरणों के प्रकाश में हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए। तकनीक और वर्तमान डिजिटल क्रांति के साथ हमारा संबंध कैसा है? पोप लियो 14वें हमें बाबेल की मानसिकता से बचने और नहमिया के मार्ग को अपनाने का निमंत्रण देते हैं। हमें यरूशलेम का पुनर्निर्माण ईश्वर के साथ दृढ़ और जीवंत संबंध के आधार पर करना है। जैसे संत अगुस्तीन कहते हैं, हे प्रभु, आपने हमें अपने लिए बनाया है और जब तक हमारा हृदय आप में विश्राम नहीं पाता तब तक वह बेचैन रहता है। यरूशलेम के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया हमें अपनी सीमाओं और मानवीय कमजोरियों को लेकर करना सीखना होगा। सच्ची पूर्णता कमजोरियों को मिटा देने से नहीं बल्कि संतुलित और समन्वित विकास में प्राप्त होती है। ऐसा संसार बनाने के लिए जहां प्रत्येक व्यक्ति उन्नति कर सके और अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करके साझी जिम्मेदारी, सहयोग और साहस आवश्यक है। आज संसार जिन गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है उनका भार कोई एक व्यक्ति अकेले नहीं उठा सकता। इनका समाधान तभी संभव है जब सभी मिलकर उत्तरदायित्व निभाएंगे। सार्वजनिक कल्याण यानी कॉमन गुड के निर्माण के लिए सुसमाचार की भावना से प्रेरित भाषा और व्यवहार आवश्यक है। हमें ऐसे शब्दों और व्यवहार से बचना चाहिए जो किसी का अपमान करें, उसे नीचे दिखाएं या वैमनस्य उत्पन्न करें। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में सच्चे अर्थों में मानव बने रहना सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि मानव गरिमा पर अमानवीकरण के नए नए रूपों से निरंतर खतरा उत्पन्न हो रहा है। भूमिका का निष्कर्ष। पोप लियो 14वें कहते हैं कि हमें अपने समय के निर्माण स्थल पर कार्य करने से डरना नहीं चाहिए। यदि इस कार्य में हमारे हाथ गंदे भी हो जाएं, तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। नबी निमेह की तरह हमें प्रार्थना करनी है, बुद्धिमानी से योजना बनानी है और धैर्य एवं दृढ़ता के साथ निरंतर कार्य करते रहना है। हमें अपने प्रत्येक कार्य में ईश्वर को सर्वोच्च स्थान देना है और अपने प्रत्येक निर्णय के केंद्रों में मानव व्यक्ति की गरिमा को रखना है। तब वे तिरस्कृत पत्थर अर्थात गरीब, बीमार, प्रवासी और समाज के सबसे छोटे छोटे तथा उपेक्षित लोग ही भवन के मुख्य कोने के पत्थर बनेंगे। तब इस धरती पर एक मजबूत, सुरक्षित, न्यायपूर्ण और सभी का स्वागत करने वाला साझा घर निर्मित होगा, जहां प्रेम और निष्ठा एक दूसरे से मिलेंगे तथा धार्मिकता और शांति एक दूसरे का आलिंगन करेंगी।